नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पासा का पार्ट 5। इसमें हम देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर और फायरमैन परीक्षा 2020 में जो आयोजित की गई उसमें पूछे गए पासा से संबंधित दो प्रश्नों को। ये प्रश्न थोड़े से नए प्रकार के थे और अभी हाल ही में जो परीक्षा आयोजित की गई दिसंबर में उसमें पूछे गए थे, तो काफी छात्रों ने ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में कठिनाई का अनुभव किया। लेकिन आज के बाद अगर ये प्रश्न इस टाइप का प्रश्न दोबारा अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है इस वीडियो को देखने के बाद। तो आइए शुरू करते हैं, इन दोनों प्रश्नों को देखते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो है। तो देखिए, ये पहला प्रश्न था जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा पूछा गया था और एक ही टाइप में बस थोड़ा थोड़ा अंतर करके दो प्रश्न पूछे गए थे और इसमें जो आंसर लिया गया है तो आयोग ने इसका आंसर भी जारी कर दिया है। तो इसलिए आप एकदम दिक्कत में नहीं पड़ेंगे, आपको आंसर जो दिया जाएगा एकदम आयोग का आंसर दिया जाएगा। तो यहां पर लिखा गया एक पासा लिया गया है, 1 से 6 तक की संख्याएं उसके फलकों पर लिखी जाती हैं। तो ये तो कॉमन बात है, ज्यादातर पासों में यही होता है कि 1 से 6 तक की संख्याएं लिखी होती हैं। और अगर आपने मेरे पासा से संबंधित जो वीडियो है पार्ट 1, 2, 3, 4 देखा होगा तो इस प्रश्न को आप आसानी से समझ पाएंगे, और नहीं भी देखा होगा और पासा के बारे में थोड़ी बहुत आप जानकारी रखते हैं तो भी आप इस प्रश्न को आसानी से समझ लेंगे। तो यहां पर मेन जानकारी यहां से शुरू है कि संख्या 1 और 4 वाले फलक एक दूसरे के सन्निकट है, यानी कि 1 और 4 जो है ये दोनों के दोनों क्या है, सन्निकट है। सन्निकट का मतलब समीपवर्ती सतह है। अब दूसरी बात क्या कही जा रही कि 6 वाला फलक संख्या 3 वाले फलक के विपरीत है, यानी कि 3 और 6 क्या है, तो आपस में विपरीत सतह है। एक बात ये कह दिया। अब क्या कर रहा है कि संख्या 2 संख्या 4 वाले के विपरीत नहीं है। तो इस बात को समझिए, संख्या 2 संख्या 4 वाले फलक के विपरीत नहीं है, यानी कि 2 के विपरीत 4 नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, आपको ये पॉइंट हमेशा याद होना चाहिए, मैंने पार्ट 1, 2 में भी बताया था कि 6 सतहें होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर अंक है तो अगर 1 के विपरीत मान लेते हैं कि 6 है तो 1 के विपरीत 6 है तो बाकी सारी सतहें जो है वो 1 के समीपवर्ती होंगी, यानी कि 2, 3, 4, 5 ये सारी सतहें समीपवर्ती होंगी। यानी कि पूरे पासे में केवल एक ही सतह विपरीत होती है, बाकी सारी सतहें उस अंक के या उस संख्या के या उस चिन्ह के समीपवर्ती होती है। अगर फिर से हम इसको कहें कि 2 के विपरीत पता चल जाए कि हमें कि 5 है, तो 2 के विपरीत 5 है तो बाकी सारी संख्याएं 2 के समीपवर्ती होंगी, यानी कि 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया। तो ये सारी सतहें जो होंगी इसके समीपवर्ती होंगी, यानी कि एक ही सतह विपरीत होती है किसी भी संख्या का, बाकी सारी सतहें समीपवर्ती होती हैं। तो ये जानकारी के आधार पे आपको ऐसा जब प्रश्न आएगा तो करना क्या है, तो आइए हम देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। तो आप रफ पेज ओपन डाइस का जो सबसे चर्चित प्रकार है इस तरीके से आप बना लीजिएगा, जो कि बहुत आसान, प्लस जैसा, फिर एक ऐसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम लोग इसको और ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर ले अच्छा लगे ऐसे। अब उसके बाद ये क्या करा है कि 4 और 6 शायद हम ये मिट गया, फिर से हम इसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से अच्छा सा पासा बना लेते हैं हम लोग। आप रफ पे जल्दी जल्दी बनाइएगा, सुंदर बनना है, कोई जरूरी नहीं है। तो यहां से हम लोग देख लेते हैं, कह रहा है कि 1 और 4 जो है सन्निकट है। अलग से लिखने की जरूरत नहीं, आप पेपर में या ऑनलाइन परीक्षा में इसी पर देख के आप समझ जाइएगा। तो सन्निकट वाली नहीं, 6 वाला फलक 3 वाले फलक के विपरीत है, यानी कि 3 और 6 क्या है, विपरीत है। तो ये सब आप परीक्षा में लिखिएगा मत, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। और 1 और 4 क्या है, सन्निकट है। ये लिखना नहीं है परीक्षा में, याद रखिएगा, लिखने में आपका समय नुकसान चला जाएगा। तो 1 और 4 सन्निकट है। और कह रहा है कि 2 और 4 वाले फलक एक दूसरे के विपरीत नहीं है। संख्या 2 जो है वो संख्या 4 के फलक के विपरीत नहीं है, यानी कि 2 4 के विपरीत नहीं है, यानी कि 2 और 4 यानी कि क्या बच गया, सन्निकट है।
यानी कि कोई अंक अगर किसी के विपरीत नहीं है यानी कि वो उसके सन्निकट है। यानी 2 का दुश्मन 4 नहीं है, यानी कि 2 का 4 दोस्त है, यानी कि 2 4 का विपरीत नहीं है तो सन्निकट है। अगर ये कहा जाता है कि 2 4 का समीपवर्ती नहीं है यानी कि 2 4 का विपरीत है। दोनों में से एक तो होना ही होना है, यानी कि 2 और 4 जब विपरीत नहीं है यानी कि 2 और 4 भी क्या है, सन्निकट है, यानी कि समीपवर्ती सतह है। ये मामूली सा फंडा आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आपने वीडियो पार्ट 1 देखा होगा तो आपको पता भी होगा। तो सबसे पहले करना क्या है, ये तो कॉमन सी बातें थी, अगर आपको हो सकता है पहले से पता होगा। मेन करना क्या है, तो सबसे पहले आप विपरीत सतह वाली जानकारी, आपने देखा होगा विपरीत सतह वाली जानकारी हम सबसे खास में रखते हैं। तो विपरीत सतह वाली बात आप सबसे पहले भरिए, और ये है पासे का हृदय। ये पासे का हृदय है, ये हाथ है, मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं ये हाथ है, ये दोनों हाथ हैं। और ये इसको मैं समझाने के लिए बताता हूं कि ये चेहरा है, और बाकी ये सब पैर है, ये पेट है। तो ये सब बनाने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। आपको क्या करना है, बस जल्दी से रफ पे, बस आपको करना इतना है जो मैं अब कर रहा हूं। रफ पे आपको सिर्फ ऐसे जल्दी से कर लेना ऐसे, और इसके हॉट पे पहला अंक आपको इसके हॉट पे लिखना है, और सन्निकट वाली जानकारी पहले नहीं लिखनी है। सबसे पहले आपको विपरीत वाली जानकारी लिखनी है, और पहला अंक इसके दिल पे लिखना है, और विपरीत वाली जानकारी सबसे पहले भरना है, सन्निकट वाली जानकारी पहले नहीं भरना है। ताकि मैं आपको इसलिए बताऊं ताकि आपका काम आसान हो। अगर नाक को ऐसे पकड़ना है तो ये आसान है, लेकिन आप घुमा के पकड़ें तो नाक तो पकड़ लेंगे लेकिन आपको दिक्कत होगी। तो क्या जरूरत है नाक को घुमा के पकड़ने का, आप सीधे सीधे पकड़िए। तो सीधे सीधे सबसे पहले ये याद रखिए कि बीच में लिखिएगा, यहां पे हट पे लिखना शुरू करना है, और विपरीत वाली सतह वाली जानकारी यानी विपरीत वाली जो बात है, ये संख्या 6 वाला फलक संख्या 3 के फलक के विपरीत है। तो आप पढ़ लीजिएगा डायरेक्ट, ये सब बिना लिखे आप डायरेक्ट इसमें यहां पे 3 लिख लीजिए, यहां पे 6 लिख लीजिए, या यहां पे 6 लिख दीजिए, यहां पर 3 लिख दीजिए। आपको पता ही होगा 3 का विपरीत 6 हो जाता है, एक छोड़ के विपरीत सतहें होती हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। यानी कि 3 और 6 आपस में विपरीत हो गए, यानी ये वाली जानकारी भर ली गई। अगर आप चाहे तो ये वाली बात जो है आप कहीं और भी लिख सकते थे, यानी 6 यहां लिखिए 3 यहां, या 3 यहां लिखिए 6 यहां, या 3 यहां लिखिए 6 यहां। आपको समझ में आ रहा होगा, 3 यहां भी लिख सकते हैं, 6 यहां भी लिख सकते हैं। 3 यहां लिखेंगे तो 6 यहां लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं कि आप सबसे पहले हॉट पर ही लिखिएगा, ताकि आपको समझने में ज्यादा दिमाग न लगाना पड़े। कहीं भी लिखेंगे तो आंसर सही आएगा, लेकिन आपको थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है समझने में। तो हॉट पे लिखिएगा, और उसके बाद 6 यानी जो भी विपरीत सतह यहां लिख दीजिएगा। अब क्या कर रहा है कि 1 और 4 सन्निकट है, तो कहीं भी एक बनाइए। मान लीजिए हमने 1 यहां बनाया, तो अब अगर 4 को यहां बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 4 का विपरीत हो जाएगा, जबकि 1 के 4 को सन्निकट बनाना है, समीपवर्ती बताना है। तो यानी 4 को हमें यहां बनाना पड़ेगा, या 4 को हमें यहां बनाना पड़ेगा। यानी बस 1 और 4 यहां पे मत लिखिए, और कहीं भी आप 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 4 का विपरीत नहीं होना चाहिए। 1 यहां है तो 4 यहां लिख देंगे तो विपरीत हो जाएगा, यानी कि यहां छोड़ के आप यहां 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 कहीं भी लिख सकते हैं। तो 1 और 4 देखिए सन्निकट भी हो गया, 1 और 4 सन्निकट हो गया। अब 2 और 4 को भी सन्निकट बनाना है। तो अगर 2 और 4 को सन्निकट बनाना है, 2 यहां लिख देंगे तो ये 2 और 4 क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर नहीं लिख सकते हैं, आपको कहां लिखना पड़ेगा, आपने 4 यहां लिखा है तो आपको 2 यहां पे लिखना पड़ेगा। अब एक ही अंक बचा है 5, तो आप यहां पर लिख दीजिए। अब इसमें पूछा है कि 2 के विपरीत क्या हो सकता है, तो 2 के विपरीत क्या होगा, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। इसको मैं और संभावनाओं पर आपको दिखाता हूं कि और संभावनाएं अगर इसमें हो तो आप कैसे इसको देखेंगे। और संभावना हम लोग बना के इसको देखते हैं कि अगर हम लोग दूसरे जगह बनाते इस प्रश्न पे, और हम लोग रिसर्च करते हैं कई पासे बनाकर, ताकि आपका फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक पासा मैंने ऐसे बना लिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, क्योंकि आप सोच रहे हो कि दूसरे जगह लिखने पर हो सकता है आंसर ना आए। तो इसलिए मैं हर जगह बना दे रहा हूं, 2-3 पासे में 2-3 कंडीशन दिखा दे रहा हूं, ताकि हर तरीके से आपका प्रश्न का जवाब एक आएगा तो आप समझ पाएंगे कि यानी आपका आंसर सही है। इसको थोड़ा इधर बना दे। इसको थोड़ा सा छोटा ही हम लोग बना के काम चला ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फिर से आपको परीक्षा में क्या करना, केवल एक ही बनाना। मैं आपको समझाने के लिए अलग अलग संभावनाएं दिखा रहा हूं। तो यहां पर लिखा है, सबसे पहले मैंने बता दिया कि हृदय पे लिखिएगा, आपको आसान लगेगा। और दूसरा काम, सबसे पहले विपरीत सतह वाली जानकारी भर लीजिएगा।
तो आप ढूंढिए 1 और 4 फलक एक दूसरे के सन्निकट है, इसको मत भरिए। 6 और 3 वाली संख्या एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि 6 3 विपरीत है, तो 3 यहां लिख लीजिए, 6 यहां लिख लीजिए, या 6 यहां लिख लीजिए, 3 यहां लिख दीजिए, कहीं भी लिख लीजिए, या 3 यहां लिखिए, 6 यहां लिख लीजिए, 6 यहां लिखिए, 3 यहां लिख लीजिए, कहीं भी लिखिए, इधर उधर भी लिखेंगे तो आंसर सही आएगा, लेकिन मैं हिदायत देता हूं कि आप बीच में ही शुरू करें। अब सन्निकट वाली बात है, 1 और 4 क्या है, एक दूसरे के सन्निकट है, 1 और 4 सन्निकट है, तो 1 यहां बनाने का मन है तो 4 अगर यहां बना देते हैं तो 1 और 4 विपरीत हो जाएगा, सन्निकट बनाना है, समीपवर्ती बनाना है, यानी कि यहां छोड़कर आप यहां कहीं भी, दोनों जगह में से कहीं भी लिख सकते हैं। यहां भी 4 लिखेंगे तो समीपवर्ती, अगर आपने यहां लिखा है तो यहां अगर 4 लिख देते हैं तो भी समीपवर्ती, और बाई चांस आप 1 यहां लिखते हैं तो 4 यहां लिख देंगे तो 1 और 4 विपरीत हो जाएगा, यानी कि यहां छोड़ के 4 यहां भी लिख सकते हैं और 1 यहां लिखे तो 4 यहां भी लिख सकते हैं। सब संभावनाएं मैंने बना दिया। अब एक ही अंक बचा है 5, चाहे तो उसको भी लिख दीजिए ताकि आपको 2 अंक बचा है। एक बात और भी बचा हुआ है इसमें, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहां लिखा है कि संख्या 2 4 के फलक के विपरीत नहीं होगी, 2 4 के विपरीत नहीं होगा, यानी कि 2 4 का समीपवर्ती है, 2 4 का समीपवर्ती है। तो 2 4 का जब समीपवर्ती है तो 4 यहां है तो 2 यहां लिख नहीं सकते कि 2 और 4 विपरीत हो जाएगा, यानी कि एक ही जगह बचा है 2 के लिए यहां। अब 2 4 समीपवर्ती कर रहा है, यानी कि कह रहा है कि 2 और 4 विपरीत नहीं है, यानी कि 2 और 4 समीपवर्ती है, तो 4 यहां है तो 2 यहां लिख देंगे तो 4 और 2 विपरीत हो जाएगा, इसलिए 2 यहां लिखना मजबूरी है। उसी तरह 4 यहां है तो यहां पे 2 लिख देंगे तो 4 और 2 विपरीत हो जाएगा, इसलिए 2 यहां लिखना मजबूरी है। 4 यहां पर है, 2 यहां लिख देंगे तो विपरीत हो जाएगा, इसलिए 2 यहां लिखना मजबूरी है। अब एक ही अंक बचा 5, तो हम लोग 5 बिना सोचे समझे जहां खाली स्थान है वहां पे भर लेते हैं, इसकी कोई खास जरूरत भी नहीं। अब पूछ रहा है कि 2 के विपरीत क्या हो सकता है, हो सकता है नहीं कि बल्कि क्या होगा, क्या होगा 2 के विपरीत। ये भी पासा कर रहा है कि 2 के विपरीत 1 होगा, ये भी पासा कर रहा है कि 2 के विपरीत 1 होगा, ये भी पासा कर रहा है कि 2 के विपरीत 1 होगा, ये भी पासा कर रहा है कि 2 के विपरीत 1 होगा, यानी कि हमारा जवाब हर तरीके से आप कहीं भी भरेंगे यही ए आएगा, और यही आयोग का आंसर भी था। अब अगले मीटिंग में इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के, प्रश्न वही था बस थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया गया। मुझे समझाने बताने में जितना समय लग रहा है, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में मैं आपको बता दूं कि अधिक से अधिक 5 सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे। बस आपको कितना क्या करना है, ऐसा प्रश्न देखते ही आपको, अब पिछले प्रश्न की तरह मैं इसमें ज्यादा आपको समझाऊंगा नहीं, डायरेक्ट मैं बताता हूं कि क्या करना है। क्या करना है, तो यहां पे लिखा है 1 से 6 तक की संख्या है, उसके फलकों पे लिखी गई कॉमन बात। संख्या 1 और 4 के फलक एक दूसरे के सन्निकट है, तो सन्निकट वाली जानकारी हम लोग पहले नहीं भरेंगे। संख्या 3 वाला फलक संख्या 6 वाले फलक के विपरीत है, यानी 3 और 6 विपरीत है, ठीक पिछले प्रश्न की तरह। 3 यहां लिख दीजिए, 6 यहां लिख दीजिए, या 6 यहां 3 यहां। आप हृदय पर ही लिखना शुरू करेंगे तो आपको आसान रहेगा। अब ये वाली जानकारी भर दीजिए, 1 और 4 फलक एक दूसरे के सन्निकट है, तो 1 यहां अगर भर देते हैं तो इसके बगल में 4 यहां भर दीजिए, या 1 यहां भरने का मन है तो 4 यहां भर दीजिए, या 4 यहां भर दीजिए, यानी कहीं भी भरिए, विपरीत बस ना हो। 1 और 4 को कह रहा है कि सन्निकट है यानी समीपवर्ती है, तो बस 1 यहां भरे तो 4 यहां नहीं भरेंगे, बाकी आप कहीं भर दीजिए। 1 यहां भर दिए तो 4 यहां नहीं भरेंगे, बस यानी विपरीत ना हो, और विपरीत जहां पर होगा उस स्थान को छोड़ के आप कहीं भी भर सकते हैं। अब आगे कह रहा है कि संख्या 2 और 4 वाले फलक एक दूसरे के विपरीत फलक नहीं है, यानी कि 2 और 4 विपरीत नहीं है, यानी कि 2 और 4 विपरीत है, यानी कि सन्निकट है। यहां 2 लिख देंगे तो विपरीत हो जाएगा 2 और 4, इसलिए 2 मजबूरी है कि हमें यहां लिखने पड़ेगा। अब एक ही अंक बचा है 5, यहां लिख लेते हैं। अब पूछ रहा है प्रश्न को, बस यहां तक सब कॉमन था पिछले प्रश्न की तरह, बस यहां से प्रश्न बदला है पैटर्न। इनमें से कौन सा संख्या जोड़ा सन्निकट फलकों पर होगा, यानी कि विकल्प में से कौन सा जोड़ा सन्निकट है। तो हम लोग चेक करते हैं विकल्प ए क्या है। 1 और 2 सन्निकट है, 1 और 2 सन्निकट नहीं बल्कि 1 और 2 विपरीत है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। 6 और 3 सन्निकट है, तो 6 और 3 एक छोड़ के, यानी कि ये विपरीत है, सन्निकट नहीं है। 4 और 5 सन्निकट है, तो 4 और 5 सन्निकट नहीं बल्कि विपरीत है, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, यानी हमारा आंसर होगा डी, यानी 3 और 2। तो देखिए 3 और 2 जो है अगल बगल है, सन्निकट है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है डी। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।